नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, देंगे आपको पूरी जानकारी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। जी हाँ, कौन से नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, इसके बारे में सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब 9 मिनट में होगा धर्मशाला से मैक्लोडगंज का 10 किलोमीटर लंबा सफर। किस तरह से होगा और क्या इसके लिए प्लानिंग की गई है, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी हम साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। प्रचंड ठंड के बीच घने कोहरे की चपेट में हिमाचल, रेंगते हुए सड़क पर सरक रहे वाहन। जी हाँ, आपको बता दें कि जिला हमीरपुर में सोमवार सुबह कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। घनी धुंध के बीच वाहन चालकों को सड़क मार्गों पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया। दुर्घटनाओं के अंदेशे के चलते सड़क मार्गों पर वाहन सुबह के समय हेडलाइट जलाकर गुजरते नजर आए। घनी धुंध के बीच सड़क मार्गों पर दूसरी तरफ से आ रहे वाहन भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी कारण वाहन चालकों को सड़क मार्गों पर आवागमन करते समय वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। ठंड से जिला में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी। जी हाँ, प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी की जा रही है। ये मामला शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाना है ताकि इनके हितों की रक्षा करने हेतु सरकार कोई फैसला ले सके। बताते हैं कि मंत्रिमंडल उप समिति आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाने के पक्ष में है। अब ये मामला मंत्रिमंडल की अगली बैठक में ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी पिछले कई साल से सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु इनको स्थायी करने के लिए कोई नीति नहीं है। बताते चले कि ये कर्मचारी निजी कंपनियों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी ठोस नीति बनाकर रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन बिकेगी अब कुल्लवी टोपी, फ्लिपकार्ट पर बिक्री शुरू। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन बिकेंगे। इसके लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बाजार उपलब्ध करवाए जाएंगे। फ्लिपकार्ट पर पहले बुकिंग ऑर्डर में महिलाओं ने कुल्लवी टोपी की बिक्री शुरू कर दी है। अमेजॉन कंपनी ने भी उत्पादों की बिक्री की तैयारी कर ली है। 20 जनवरी तक अमेजॉन पर भी कुल्लवी टोपी, शॉल समेत 12 विभिन्न उत्पाद मिलेंगे। जिले के करीब 295 स्वयं सहायता समूह के उत्पाद ऑनलाइन बिकेंगे। इससे महिलाओं को घर द्वार रोजगार मिलेगा। पिछले महीने 30 दिसंबर को अमेजॉन कंपनी के प्रतिनिधियों ने कुल्लू में विभिन्न उत्पादों का फोटोशूट किया था। प्रदेश में दूसरे दिन भी नहीं मिली निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 की नई कंपनी को हस्तांतरण करने के बाद मरीजों को दूसरे दिन भी सुविधा नहीं मिली है। इसको लेकर मरीजों के रेफर होने पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई है। एम्बुलेंस का संचालन कर रही नई कंपनी ने शनिवार रात 8 बजे से जिम्मा संभाल लिया है, लेकिन रविवार को कई जगहों पर मरीजों को सुविधा नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि आगामी 2 दिनों में भी इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है, जिसके चलते लोगों को आपात स्थिति में समस्या झेलनी पड़ सकती है। हालांकि कई अस्पतालों में लोगों को निःशुल्क सेवा देने के लिए इक्का दुक्का एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। गौर रहे कि बीते दिनों एक एम्बुलेंस का संचालन कर रही जीविका कंपनी का सरकार के साथ करार खत्म हो गया है। करार के खत्म होने के बाद शनिवार से नई कंपनी नीड्सवान फाउंडेशन ने प्रदेश भर का जिम्मा संभाल लिया है। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आने से 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब सिशलाई नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शिलाई से मीनस पुल तक 25 किलोमीटर का कार्य एनएच की निर्माण कंपनी कर रही है। सोमवार को मीनस के पास निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर कुछ मजदूर काम में जुटे हुए थे। इसी बीच अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। इस दौरान 3 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें पोखलीन मशीन ऑपरेटर जितेंद्र और अशोक कुमार मलबे में दब। वहीं ट्रैक्स वाहन चालक काहन सिंह भी मलबे की चपेट में आ गए। इसके बाद आसपास में काम कर रहे मजदूर भी मौके पर एकत्रित हुए और तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया। घायलों में काहन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायलों ने चौपाल अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही शिलाई के थाना प्रभारी मस्तराम पुलिस टीम के सहित मौके पर पहुंचे। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि शिलाई के मीनस के पास नेशनल हाईवे में काम करते इसमें भूस्खलन होने से 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जिला कांगड़ा में भूकंप की झटकों से हिली धरती। इन जिलों में महसूस हुए झटके। जी हां, कौन से जिले हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा से प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके ऊना और साथ लगते क्षेत्रों में भी महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र कांगड़ा के शाहपुर में जमीन के 9 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
भूकंप सोमवार सुबह 10:28 पर आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.70 मापी गई। हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिए अति संवेदनशील है। शिमला और कांगड़ा सहित अन्य जिले भूकंप के जोन 4 और 5 में आते हैं। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि कुछ अंतराल पर छोटे छोटे भूकंप के झटके आने से बड़े झटकों की संभावनाएं कम हो जाती हैं और इससे फायदा ही होता है। भूकंप के बड़े झटके नहीं आते हैं और नुकसान भी नहीं होता है। इस साल जनवरी महीने में करीब 4 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। इस दौरान भूकंप की तीव्रता 2.20 से 3.20 तक दर्ज की गई है। एडीसी ने कहा, उत्पादों पर ISI मार्क होना नितांत आवश्यक। जी हां, भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय परवाणु के तत्वाधान में बचत भवन ऊना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने की। एडीसी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो की मानक एवं प्रमाण योजना उपभोक्ताओं और उद्योगों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ विशेष रूप से उत्पाद सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। इसके द्वारा खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भवन और निर्माण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्पादों पर ISI मार्क होना नितांत आवश्यक है। जिला ऊना में अमरोड पर 2 युवकों से पकड़ा 9.9 ग्राम चिट्टा। कार में सवार थे दोनों युवक। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस द्वारा नाइट कर्फ्यू के दौरान की गई नाकेबंदी में कार में सवार 2 युवकों को चिट्टे की खेप के साथ दबोचा गया है। दरअसल नाइट कर्फ्यू के दौरान सिटी पुलिस चौकी की टीम ने जिला मुख्यालय के अमरोड स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर कार सवार 2 लोगों के पास से 9.9 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने अपनी पहचान संजय विशिष्ट निवासी लोअर अरनियाला जिला ऊना और गुलाम नबी डार निवासी हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर के रूप में बताई है। कांगड़ा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सरगना तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है। जल्द ही इस वाहन चोर गिरोह के शातिरों को भी सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन कोटला से चोरी हुए टिप्पर की बॉडी और कैबिन को ज्वाली पुलिस ने मोटर स्टोर ट्रांसपोर्ट नगर लुधियाना से बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान टिप्पर चालक द्वारा की गई है। टिप्पर मालिक निशांत शर्मा निवासी धर्मशाला ने ज्वाली कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने 22 अगस्त 2021 को मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। इसकी तफ्तीश कोटला चौकी प्रभारी संजय शर्मा द्वारा इसी के आधार पर ज्वाली पुलिस ने भी लुधियाना में टिप्पर की चालक को साथ लेकर दबिश दी। पुलिस टिप्पर के बॉडी और कैबिन को कोटला ले आई और छंटी मोटर स्टोर ट्रांसपोर्ट नगर लुधियाना के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब 9 मिनट में होगा धर्मशाला से मैक्लोडगंज का 10 किलोमीटर लंबा सफर। जी हां, पर्यटन सीजन में धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक लगने वाले जाम से निजात दिलाने और क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। 19 जनवरी को इसका उद्घाटन होने के बाद लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बना ये रोपवे मैक्लोडगंज जाने वाले पर्यटकों को मिनटों में ही पर्यटन स्थल में पहुंचा देगा। पर्यटकों को 10 किलोमीटर सड़क मार्ग पर जाम में फंसते हुए मैक्लोडगंज नहीं पहुंचना पड़ेगा। अब महज 9 मिनट में हवा में सफर करते हुए मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। धन्यवाद।